अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का परिवहन कैसे होता है। प्रकाश तंत्र सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए अणु 680 नैनोमीटर प्रकाश को अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु के नाभिक से ग्राही में चले जाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे साइटोक्रोम कहते हैं, उसमें पहुंचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की यह गतिविधि अधोगामी होती है, जो उपापचय विभव मापन यानी कि जिसको रेडॉक्स पोटेंशियम स्केल के रूप में दिखाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब इनका उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें फोटो सिस्टम फर्स्ट के वर्णक को दे दिया जाता है। इसके साथ ही फोटो सिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र भी इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र का जो क्लोरोफिल ए है वो लाल प्रकाश की 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है और यह ग्राही अणु में भेज दिया जाता है जिसका रेडॉक्स विभव अधिक होता है। उसमें ये इलेक्ट्रॉन अधोगामी गति करते, परंतु इस बार वे ऊर्जा से युक्त यानी कि NADP को NADPH में अपचयित कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की यह सारी योजना प्रकाश तंत्र सेकंड से शुरू होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की यह सारी योजना PSN फोटो सिस्टम सेकंड से शुरू होकर शिखरों परिग्राही की और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं एवं अन्य ग्राही में स्थानांतरित हो जाते हैं। अंततः अधोगामी होकर NADPH को अपचयित कर देते हैं और NADPH के बनने तक होती है। यह सारी योजना Z के आकार की होती है, इसलिए इसको Z स्कीम कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जो प्रकाश की जो Z स्कीम है वो ग्रेना भाग में होती है और ग्रेना में दोनों प्रकार के क्या होते हैं, फोटो सिस्टम होते हैं। प्रकाश तंत्र सेकंड से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ग्राही में जाते हैं, ग्राही से इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह द्वारा होते हुए LHC में आते हैं यानी कि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में आते हैं और प्रकाश तंत्र फर्स्ट से उत्तेजित होकर ही दूसरे ग्राही में जाते हैं और दूसरे ग्राही से जाकर ही NADP को NADPH में परिवर्तित कर देते हैं। अधोगामी होती है, तो इस तरह से ये Z स्कीम बनती है। यहाँ तक ही चलता है प्रकाश तंत्र की जो Z स्कीम है। इसको हम प्रकाश तंत्र का चक्रीय फास्फोरिलीकरण भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अचक्रीय पथ है इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है। इसमें केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट ही सक्रिय रहता है, तब इसमें इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में घूमता रहता है। फोटो फास्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेली में होता है। जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट है ये स्ट्रोमा लैमेली में ही पाया जाता है, ग्रेना में नहीं होता। ग्रेना की झिल्ली यानी कि जो स्ट्रोमा की जो लैमेला झिल्ली है इसमें फोटो सिस्टम सेकंड तथा NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते, इसलिए उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NADP में पारित नहीं होते, बल्कि वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित हो जाता है। चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का संश्लेषण होता है, NADPH का नहीं होता। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक होती है। अगर 680 नैनोमीटर से कम है
यानी 680 नैनोमीटर है तो प्रकाश तंत्र सेकंड ही चलेगा, प्रकाश तंत्र फर्स्ट नहीं चलेगा। प्रकाश तंत्र फर्स्ट को चलने के लिए 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं कि जब प्रकाश तंत्र 680 से ऊपर का आता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव होकर के ग्राही में जाता है और ग्राही से होते हुए ये एडीपी को यानी कि एडीपी को एटीपी में बदल देता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह द्वारा होता हुआ क्लोरोफिल ए में आता है। तो यहाँ सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है, एडीपी का नहीं होता, यानी एडीपीएच का नहीं होता, एटीपी का ही निर्माण होता है। सॉरी, एटीपी का निर्माण होता है, NADPH2 का नहीं होता। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि कोशिका द्वारा एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फास्फोरिलेशन कहते हैं, यानी कि जब प्राणी कोशिका या माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में होती है एटीपी निर्माण की प्रक्रिया। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जब प्राणी कोशिकाओं में एटीपी का संश्लेषण होता है तो इसको हम फास्फोरिलेशन कहते हैं। और जब पादप कोशिकाओं में होता है तो इसे हम फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। अब हम देखते हैं जल का विघटन कैसे होता है। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश तंत्र सेकंड से निकल करके NADPH2 में जाकर के समाप्त हो जाता है जेड स्कीम के तहत। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? बार बार। तो इसकी पूर्ति करने के लिए फोटो सिस्टम सेकंड में जल के अणुओं का विघटन होता है और इसमें हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण का शुद्ध उत्पाद जो है वो ऑक्सीजन होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं। और इस जल के विघटन की जो क्रिया है वो फोटो सिस्टम सेकंड के थाइलेकोइड की झिल्ली के भीतर होता है। इस दौरान बनने वाला प्रोटॉन्स एवं ऑक्सीजन, तो बनने वाला जो ऑक्सीजन है वो तो बाहर मुक्त कर दिया जाता है वातावरण में, और जो प्रोटॉन होते हैं वो थाइलेकोइड के अवकाशिका में होते हैं।